हाय गाइस, यू आर वाचिंग स्मेल जोन इंडिया। माय नेम इज हिमांशु। आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे इंडियन ब्रांड के बारे में हम बात करने वाले हैं। वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, वेरी वेल सूटेड फॉर इंडियन क्लाइमेट। कुछ इंडियन ब्रांड्स के बारे में बात करी है, जैसे मैंने एक ट्रूडी का वीडियो बनाया था, उसके बारे में बात की थी। दैट वाज अ बिट हायर प्राइस पॉइंट। लोग ज्यादातर मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बजट, इंडियन बजट के हिसाब से परफ्यूम ज्यादा रिकमेंड करिए, इंडियन ब्रांड्स के करिए। तो आज अंडर 1000 रुपीज के परफ्यूम्स, एक नए ब्रांड के, कंपैरेटिवली न्यूअर ब्रांड के परफ्यूम्स हम डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग स्मेल्स ऑन इंडिया। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको ब्रांड के बारे में बता दूं थोड़ा सा। ये पुणे बेस्ड कंपनी है, कोलोनिस्ट के नाम से। यू कैन सी द प्रेजेंटेशन। मैं आपको बॉटल की इनकी प्रेजेंटेशन बॉक्सेस दिखा देता हूँ। वेरी वेरी क्लासी, कार्डबोर्ड के नॉर्मल प्लेन कार्डबोर्ड बॉक्स हैं, बट लेकिन वेरी क्लासिक। बहुत अच्छा इनका डिज़ाइन मुझे लगा। और यहाँ पे आपके नॉर्मल इंफॉर्मेशन दी रहती हैं। यू कैन सी ये इसका बॉटम हो गया। देन बैक पे आपको कोट्स मिलते हैं। द सेंट ऑफ अ मैन, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ bergamot एंड एम्बर with a hint of patchouli. This fragrance is fresh, woody and sophisticated. The good thing is, Zara की तरह इनके पैकेजेस में भी कुछ नोट्स आपको मेंशन है, which is very very nice, which is a plus point for the fragrance enthusiast, जो जानना चाहते हैं उनके फ्रेग्रेंसेस में क्या क्या है, कैसे बना है, क्या कंपोजिशन, अरोमा केमिकल्स क्या क्या यूज किए गए हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से बेस्ट ऑफरिंग्स कौन सी हैं, मुझे कौन सी पर्सनली पसंद है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ब्रांड के ओनर से मेरी ऑलरेडी बात हुई है। ही वॉज काइंड इनफ टू सेंड मी फ्यू ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग्स, जो उनके बेस्ट सेलर हैं, जो कि इनके वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। मैं वेबसाइट नीचे मेंशन कर दूंगा। और अमेजोन पे भी इनके प्रोडक्ट्स सेल होते हैं और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी हैं। यू कैन चेक दैट। बहुत से लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्होंने यूज़ भी किए होंगे शायद ये प्रोडक्ट्स। जो मुझे सबसे बेस्ट फ्रेग्रेंस लगा इन टर्म्स ऑफ smell and longevity, performance, projection, everything I am covering, तो ये मुझे लगा this one. This is Colonist Cuban. अब सबका टेस्ट डिफर हो सकता है। मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं आपको ये गाइड कर पाऊँ कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप परफ्यूम्स लीजिए। पहली चीज़, मैं सबको ये चीज़ बोलता हूँ, जो भी मुझे ऑन कॉल मेरे से बात करते हैं, इंस्टा पे मेरे से चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे, सबसे पहले सिर्फ लॉन्जेविटी ही मत देखिए कि मेरे को 24 घंटे परफ्यूम चले। सिर्फ लॉन्जेविटी अगर आप देखोगे और स्मेल के मतलब मायने नहीं समझोगे उसके कि उसमें इंग्रेडिएंट्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी स्मेल कर रहा है या फिर वो सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग है लेकिन क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, तो वो चीज़ मत देखिए। दोनों क्राइटेरिया देखा करिए। अब इस ब्रांड की बात करूँ, मैंने बोला ये अनबायस्ड रिव्यू है। ऑल्दो आई नो दी ओनर, आई हैव हैड अ चैट विद हिम, स्टिल मैं आपको अनबायस्ड रिव्यू दे रहा हूँ। मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया है, जब ये पैकेज अराइव हुआ है आज ही मॉर्निंग में, तो अभी कुछ घंटे से मेरे स्किन पे था और ये मुझे लॉन्जेविटी वाइज भी इज़ वेरी गुड। एंड इट्स नॉट जस्ट लॉन्जेविटी, इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो इज़ गुड। कॉन्सेंट्रेशन से याद आया कि इनकी वेबसाइट पे अगर आप देखो तो eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne कॉन्सेंट्रेशन में है, लेकिन eau de parfum इंटेंस भी इनका एक मतलब कैटेगरी है इनके परफ्यूम का। सो आई बिलीव एक परफ्यूम जो मैं डिस्कस करूंगा नोआर के बारे में, वो eau de parfum इंटेंस पर होम है। पर होम इज़ फॉर मैन, परफ्यूम इज़ फॉर वुमेन। ये तो आप इतना फ्रेंच आप समझ गए होगे। एंड eau de toilette एंड eau de parfum इज नथिंग बट ग्रूमिंग वाटर, जिसको हम फ्रेंच में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फ्रेंच में इट्स ग्रूमिंग वाटर। eau de toilette का मतलब बहुत लोग नहीं जानते होंगे। अब कॉन्सेंट्रेशन में के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो जितनी भी कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल होता है, जैसे eau de cologne, वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल, उनमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी अल्कोहल की वजह से आपकी बॉडी से परफ्यूम दूर तक प्रोजेक्ट कर सकता है। लेकिन जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल होता है, यानी जितना ज़्यादा हम ऊपर जाते हैं, eau de toilette, then eau de parfum, then parfum, extract de parfum, जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ज़्यादा ऑयल होता है फ्रेग्रेंस के अंदर और उतना ज़्यादा वो लॉन्जेविटी देता है आपको। तो ये एक ब्रीफ में मैंने आपको चीज़ बताई। बहुत रिसर्च कर सकते हैं आप लोग भी, अगर आपको पढ़ने का शौक है, समझने का, नोट्स के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में, देन यू कैन रीड आर्टिकल्स। तो ये है कोलोनिस्ट क्यूबन। मुझे सबसे अच्छा लगा ये इसका स्मेल ओपनिंग में यू गेट दैट स्पाइसी लिटिल बिट फ्रूटी वाइब, एक सिट्रसी फ्रूटी सी वाइब आती है ओपनिंग में।
लेकिन एज सुन एज इट सेटल्स, तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद इट बिकम्स लाइक डिफाइन करूँ तो एक टॉफ़ी की जैसी स्मेल हो जाती है। क्यूबन सिगार का वो नोट मिलता है जैसे प्योर हवान में है, लेकिन मैं इसको मैं उसका क्लोन नहीं कह रहा हूँ जिसको, ऑल्दो इसका नाम क्यूबन है। और बेस्ट क्यूबन फ्रेग्रेंस आई नो इज क्यूबन सिगार फ्रेग्रेंस आई नो इज एमएन प्योर हवान, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, मेरा वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट है। स्पाइसी ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है ये भी, इसके अंदर भी एक स्पाइसी एलिमेंट्स हैं, फ्रूटी काइंड ऑफ स्वीटर एलिमेंट्स हैं, जैसे उसमें हनी का नोट है, इसमें कुछ फ्रूटी से एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन सेटल होने के बाद ये थोड़ा सा वनीला इसके अंदर आ जाता है, और मतलब बेस इज़ वेरी नाइस। आई लव दी कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्चुलाइज करते बनाया है क्यूबन, वेरी ट्रू टू इट्स नेम। कई इंडियन ब्रांड्स हम देखते हैं कि वो नाम कुछ और होते हैं, उनके बिल्कुल मैच नहीं करता बिल्कुल भी नाम से फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल, तो ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इसकी मतलब एक आपको वैसा फील आएगा क्यूबन, जैसे कि आप किसी क्यूबन रेस्टोरेंट में है, किसी बार में है। सो वेरी वेरी नाइस, वेरी सटल स्मूथ ब्लेंड है ये, थोड़ा सा प्योर हवान लोगों को शार्प लगता है ओपनिंग में, लेकिन ड्राई डाउन में वो भी मतलब बेस्ट मास्टरपीस है। अब डिसकंटिन्यूड है तो इसके लिए बड़ा अच्छा ये मैं आपको कहूँगा ये एक अल्टरनेटिव, मैं क्लोन नहीं कहता हूँ। आप कई लोग मिसलेड हो जाते हैं, सीरियसली ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने क्लोन कॉपी बता दी, जैसे मैंने 24 गोल्ड ऊड के बारे में बताया था, तो कुछ लोग ये लिखने लग गए कि 24 गोल्ड ऊड और जॉन पॉल का अल्ट्रा मेल, ये आप बिल्कुल गलत बता रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा कि वो उसका क्लोन है या उसको कॉपी कर रहा है, वो अपने में एक अलग ब्लेंड है, लेकिन मैंने बताया था कि वो स्वीट है, जैसे कि पेयर नोट अल्ट्रा मिल में वैसे ही वनीला का एक ब्लेंड आता है, जैसा कि अल्ट्रा मिल में भी है। इसके बारे में बात कर रहे हैं तो दिस वन आई लाइक द मोस्ट फ्रॉम द रेंज जो इनकी है। तो अभी ये बिल्कुल सेटल होकर बहुत ही क्रीमी हो जाएगा। अभी तो इस समय सिर्फ मुझे थोड़ा सा स्पाइसी हल्का सा फ्रूटी एलिमेंट्स आ रहे हैं सिट्रसी से, लेकिन ड्राई डाउन होते ही ये वनीला लिटिल बिट ऑफ अ क्यूबन सिगार काइंड ऑफ स्मेल इसमें आ जाती है। लैक्टो टॉफीज होती हैं उसकी जैसी स्मेल होती है, स्ट्रिंगी च्यूई काइंड ऑफ वैसी स्मेल आती है। इट्स वेरी वेरी नाइस, आई लव इट, वेरी क्लासी सोफिस्टिकेटेड फॉर विंटर्स। दिस आई विल रिकमेंड फॉर द विंटर्स एंड इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग। मैंने अभी टेस्ट किया अपनी स्किन पे तो इट गिव मी अराउंड 6 आवर्स विच इज़ नॉट बैड फॉर दिस रेंज। बॉक्स पे जो मेंशन है दैट इज 849, बट ऑन द वेबसाइट आई सॉ दैट इट्स ऑन सेल फॉर 699, ओनली 700 रुपीज़ में। ऑब्वियसली आपको कुछ एडिशनल शिपिंग तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई कूपन मिलता है या कुछ भी आप पूछ सकते हो उनसे वेबसाइट पे, तो यू कैन ईजिली गेट फॉर 700 रुपीज़, बट द प्राइस इज 849 फॉर दिस प्रोडक्ट। दिस इज 50 ml बाय द वे। अब इसके बाद अगला प्रोडक्ट हम ये नोआर, इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। मैंने उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको शायद नहीं बताई क्यूबन की, सो दैट इज ओरेपफा इंटेंस। तो सारे ये ओरेपफा इंटेंस फॉर्मुलेशन में इनकी मैंने ये नया मतलब एक टर्म सुना है ओरेपफा इंटेंस, इनका अपना एक एक कैटेगरी है कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन की। तो ये नोआर है ओरेपफा इंटेंस फॉर्मुलेशन में, और 3.5 फ्लूइड एनालिसिस यानी कि 105 ml की, जितनी क्लब दिन हुई की बॉटल आती है EDT की वैसी ही है। अभी ये ओरेपफा कॉन्सेंट्रेशन है, नॉट EDT कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको बेटर कॉन्सेंट्रेशन मिलती है। लेकिन क्या ये बेटर है क्लब दिन हुई से? जी हाँ, आज के बैचेस के क्लब यूनिट के आज के बैचेस से ये बहुत ही अच्छा है। और मैं क्लब यूनिट की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसी जॉनरा का ये फ्रेग्रेंस है। इसकी स्मेल जस्ट लाइक अ वेंटस DNA, थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ा सा इसमें मैं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि इसमें एकदम से आपको सिट्रसी या फिर बहुत सिंथेटिक सी वाइब नहीं आती है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। मैं इसको इजीली स्मेल कर पाऊँ, मैं नॉशियट नहीं हो रहा हूँ, मुझे ऑल फैक्ट्री बहुत ज़्यादा क्लॉइंग नहीं हो रहा, कोई चीज़ क्लॉइंग नहीं होना चाहिए, मास अपीलिंग हो लेकिन किसी को क्लॉइंग ना हो, किसी के मतलब इरिटेशन ना हो स्पेंड करने से बार बार। तो मुझे कोई भी ऐसा इनका परफ्यूम नहीं लगा। इसकी बात करूँ तो दिस इज़ माई सेकेंड फेवरेट। क्यों? क्योंकि ये जस्ट लाइक अवेंटस, अगर आपको अवेंटस DNA पसंद है तो इसका एक गुड ऑल्टरनेटिव है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है। ये इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से इट विल लास्ट अराउंड 5 to 6 आवर्स। स्मेल इसकी क्लब दोनों इंटेंस मैन जैसी सिट्रसी, वुडी, बर्च की स्मोकी सी ऐसी एक स्मेल आती है। प्राइस इसका जो है प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट्स वेरी नाइस। प्राइस है इसका 1500, बट आई थिंक ये 1200 या 1200-1300 रुपये के अराउंड है वेबसाइट पे, मैंने चेक किया। तो शियानिक स्मेल ज़्यादा पसंद नहीं है, आई डोंट पियर एक्वाटिक्स टू मच, आई डोंट लाइक एक्वाटिक्स टू मच, बट अगर आपको एक्वाटिक पसंद है सो दिस वन इज़ रियली गुड ऑप्शन फॉर समर्स। पैसिफिक बाय कोलोनिस्ट, इसका मैं जल्दी से आपको बॉक्स एक बार प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। ये बॉक्स है और इसका प्राइस भी 849 लिखा है, लेकिन 700 में आपको मिलेगा ये।
और इसमें भी कोट लिखा है, जैसे हर किसी में कोटेशन लिखा है बैक पे, तो इसमें भी लिखा है दिस oceanic scent blends the freshness of the lemon and sweetness of the pineapple with the velvety smoothness of tonka bean. A cocktail of citrus, aromatic notes. This is a classic fragrance for all occasions. Very true. ये fragrance मुझे काफ़ी versatile लगा. Fit for all occasions, either party or either going for some professional meeting or something. सब चीज़ के लिए अच्छा है ये. Everyday scent के लिए it's very very good option. तो मैंने आपको बता दिया. क्यूबन जो मैंने फर्स्ट रिकमेंड किया था, दैट वाज फॉर विंटर्स, क्लोज एनकाउंटर्स, क्लोज गैदरिंग्स, सेंशुअल सेंट, और क्योंकि थोड़ा स्वीटनेस है उसके अंदर, वनीला है, तो फिट फॉर डेट्स हैं. इसके बाद मैंने जो बताया नुआर, इट्स अवेंटस डीएनए. तो अवेंटस इज गुड फॉर विंटर्स एज वेल एज समर्स इन द पार्टी ओकेजन, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में आप स्केल भी थोड़ा कैरी कर सकते हो, थोड़ा सा सूट वगैरह में. और ये वाला इट्स एवरीडे सेंट, मेरा थर्ड रिकमेंडेशन है ये. परफॉर्मेंस इसकी और क्यूबन की सबसे बेस्ट लगी. थर्ड नंबर पे परफॉर्मेंस के मामले मुझे ये लगा नोआर. लेकिन डिपेंड्स ऑन स्किन, हो सकता है आपकी स्किन पे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे, मेरे इतना परफॉर्म नहीं किया. और जब आप टेस्ट करते हो, बार बार साइड बाई साइड स्मेल करते हो 2 से 3 प्रोडक्ट, तो आपको ऑल फैक्ट्री फिटिक भी हो जाता है. यानी आप बार बार के नॉस्ट्रिल, आपके नॉस्ट्रिल हैं वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा देर बियर नहीं कर पाते, तो आपको स्मेल आनी बंद हो जाती है. आपको लगता है मेरा परफ्यूम फेड हो गया है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. लेकिन आप दूसरे से पूछना तो वो आपको स्मेल कर पाएंगे. अगर वो स्मेल कर पाए, दैट मीन्स योर परफ्यूम इज गुड, इस लॉन्ग लास्टिंग. आपको ऑल फैक्ट्री फटीग हुआ, इस वजह से आप नहीं स्मेल कर पाए. इन्फॉर्मेटिव चीज़ मैंने आपको बता दी, पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ऐसा होता है. हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग हमेशा ही मिलेगा. कहीं परफ्यूम भी कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मैंने बताया, उस पर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ. एक और ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ. फोर्थ ऑप्शन है वो है जार. 50 ml में है और ये परफॉर्म इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन में है. और इसमें लिखा है, नोट्स की अगर बात करें, विद एन ओपनिंग ऑफ ग्रेप फ्रूट एंड मैंड्रिन एंड अंडरटोन ऑफ सी वाटर एंड बे लीफ, दिस फ्रेग्रेंस इज वुडी, एक्वाटिक एंड वेल राउंडेड. तो इस परफ्यूम की मैं बात करूँ, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस बिकॉज आई डोंट लाइक बे लीफ. बे लीफ का मुझे कभी भी नहीं समझ आता. इवन इन्विक्टस भी इस वजह से मुझे थोड़ा सा ऑफ फुटिंग होता था इन्विक्टस का, जबकि बहुत पॉपुलर डीएनए. मैं रसासी हवस को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अगर मैं उस डीएनए की बात करूँ, फ्रूटी बबल गमी काइंड ऑफ. तो इन्विक्टस जस्ट बिकॉज ऑफ बे लीफ नोट, इट वॉज ऑफ फुटिंग फॉर मी. कई बार ऐसा होता है कि आपको एक नोट से वो फ्रेग्रेंस, बाकी ऑलराउंड में अच्छा लगते हैं फ्रेग्रेंस, लेकिन आप एक नोट कुछ ऐसा पिक करते हैं जो आपको आप टर्न ऑफ हो जाते हो उससे. तो मेरे साथ बे लीफ का, टेरे सेज का थोड़ा सा है. और इसी वजह से YSL वाई का उदय परफॉर्म, जो कि बहुत लोगों को पसंद आता है, बेस्ट सेलर है मतलब YSL का, मुझे नहीं समझ आता वो, क्योंकि उसमें क्लियर सेज का नोट है. एनीवेज, अपना अपना टेस्ट होता है, अपने टेस्ट को मैं कहता हूँ डेवलप करिए, समझिए फ्रेग्रेंसेस के लिए. तो अभी मुझे नहीं इन्विक्टस की जैसी स्मेल समझ में नहीं आती, और ये मुझे सिंथेटिक लगा थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसलिए. लेकिन ये मैंने वेबसाइट पे चेक किया और रिव्यूज़ देखे अमेजोन पे, सरप्राइजिंगली ये लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया, जार जो ये वाला है. अगर आपको भी पसंद आया, ट्राई करिएगा. मेरे कहने पे, हर किसी भी रिव्यूअर के कहने पे मत कोई प्रोडक्ट लिया करिए. दिस वॉज द वीडियो. बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. ये ब्रांड के बारे में मैंने आपको बताया. इट्स वेरी लो बजट काइंड ऑफ ब्रांड फॉर इंडियन एनवायरमेंट. इट्स वेरी गुड, लॉन्ग लास्टिंग एंड सॉल्व योर पर्पज. वेरी मास अपीलिंग, नॉट दैट सिंथेटिक. कहते हैं ना कि इस रेंज में सिंथेटिक ज़्यादा होगा, केमिकली ज़्यादा होगा, अरोमा केमिकल ज़्यादा होगा. अरोमा केमिकल तो हर परफ्यूम यूज़ होते हैं, जब बड़े ब्रांड्स भी ले लो, लेकिन उनमें क्या होता है, मिक्सड ऑफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि अच्छे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट, नेचुरल ऑयल्स भी यूज़ होते हैं. जैसे क्रीड वेंटर्स आप देख रहे हो, मोस्टली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. तो ऐसा इनमें तो नहीं होता ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया. वेरी नाइस, गिव इट अ गो. जो मैंने रिकमेंडेशंस पहले दी हैं 3, दोज आर द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी. ट्राई करिए, इनका सैंपल ट्राई कर लीजिए. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जितने हो पाएंगे दे दूंगा इनकी वेबसाइट के भी. टू चेक देम आउट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्मेल जोन इंडिया. Keep watching. I'll see you on the next one. Peace.